नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंगेश मैथ्स मंत्रा में। हमारा टॉपिक परसेंटेज चल रहा है और ये उसका 11वां भाग है। आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, दिया किसी नगर की जनसंख्या 1,89,000 है। इसका 4/9 भाग लोग पुरुष हैं तथा अन्य महिलाएं। 50% पुरुष विवाहित हैं। तो देखिए, इसमें पूछा है विवाहित जनसंख्या, प्रतिशत विवाहित जनसंख्या ज्ञात करें और प्रतिशत विवाहित महिला ज्ञात करें। तो देखिए, इसमें एक्चुअल डाटा कहीं नहीं पूछा, सिर्फ एक रेशियो पूछा है परसेंटेज वाला, सिर्फ एक परसेंटेज वैल्यू पूछी है। बट पहले हम इसे डिटेल में समझते हैं, फिर इसे हम फ्रैक्शन से करेंगे। तो देखिए, पहले दिया है टोटल पॉपुलेशन है, जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 1,89,000, 1,89,000। और इसमें दिया है 4/9, 4/9 पुरुष हैं। यानी अगर टोटल 9 पॉपुलेशन है तो 4 मेल हैं और फिर बचे कितने, 9 में से 4 के 5 फीमेल। तो अब ये समझ के चलिए कि हमने माना टोटल जो है 9 यूनिट पॉपुलेशन है। कितना, 9 यूनिट। समझना कि अगर टोटल 9 यूनिट पॉपुलेशन है तो ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1,89,000 को। ठीक है, तो एक यूनिट कितने हो गया, एक यूनिट हो गया बटे 9 हो जाएगा ये। अगर देखोगे तो ये 9 दूनी 18, 9 1 9, 21,000। एक यूनिट जो हो गया वो हो गया 21,000 के बराबर। तो अब देखिए, मेल कितने हैं, 4 यूनिट। तो मेल 4 यूनिट हैं, 4/21, 21,000। तो ये कितना हो गया, 84,000। 84,000 मेल हैं। तो फीमेल कितने हैं, फीमेल है आपका 5 यूनिट इंटू 21,000। ये कितना हो गया, 21×5 105, 1,05,000। अब देखिए, इसमें कहा है 50% पुरुष विवाहित हैं। तो मेल का जो 50% होता है, 50% इक्वल टू होता है 1/2। तो इसका 1/2 मैरिड है, 1/2। तो 84 का 1/2 कितना होगा, 2 कर दीजिए, ये हटाइए। तो इससे काटोगे 42,000। अब पूछा है कि विवाहित जनसंख्या। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि 42,000 जो मेल मैरिड हैं वो किसके साथ मैरिड होंगे, 42,000 फीमेल के साथ। यही तो होगा, क्योंकि जो मेल एक ही नगर एक ही है। अगर वहाँ पे एक पुरुष मैरिड है तो एक महिला भी मैरिड होगी, तभी तो वो मैरिड होगा। तो 42,000 महिला भी मैरिड होंगी। अब ये 42,000 महिला पूछा है, सेकंड वाला देखिए, परसेंटेज विवाहित महिला ज्ञात करिए। तो टोटल महिला कितनी थी, 1,05,000। एक मिनट, ये इधर हम इसको रफ कर देते हैं। ये टोटल पता ही है हमें, यहाँ तक रफ कर देते हैं। तो देखिए, महिला टोटल कितनी है, टोटल महिला 1,05,000 है और मैरिड कितनी है, 42,000। तो मैरिड परसेंटेज कितना आएगा, 42,000 बटे 1,05,000 गुणा 100। ये हो गया आपका विवाहित महिला का प्रतिशत। तो इसको करोगे, 3 0 से 3 0 काट दो, 42 से 21 से कट गया, 21 दूनी 42 और 21×5 5 से कट गया 20 टाइम, 20 × 2, 20 × 2 इक्वल टू 40% महिला जो है मैरिड है। कितनी महिला मैरिड है, 40%।
अब पूछा है कि विवाहित जनसंख्या ज्ञात करो। तो देखो हमें पता है कि टोटल जनसंख्या है 1,89,000 और जो विवाहित जनसंख्या कितनी है, विवाहित जनसंख्या हमारी रहेगी 42,000 पुरुष मैरिड है और 42,000 फीमेल मैरिड है ना। 42,000 फीमेल मैरिड है तो टोटल कितने हो गए 84,000। अब 84,000 मैरिड हैं कितने पे, 1,89,000 पे, 1,89,000 पे, तो 100 पे कितना। तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो काट दो है ना, और ये कट गया 9 से, नहीं ये कटेगा कितने से, तो देखो ये कटा 21 से 4 बार और ये कट गया 9 बार, 21 चौक 84 और 21 नंबर 189 इंटू 100 है ना। तो हमें पता है कि 1/9 की जो परसेंटेज होती है वो होती है 11 सही 1/9 परसेंटेज। अब यहाँ दिया है 4/9, 100 को रखो अलग, तो 4/9 का क्या हो गया 44 सही 4/9 बस। तो जो विवाहित पॉपुलेशन होगी वो होगी 44 सही 4/9 परसेंटेज, ठीक है 4/9। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो आप एक बार रफ कर लेना, देखो मैं बता देता हूँ। इसको करेंगे ऐसे, देखिए 4/9 इंटू 100, तो ये कितना हो गया 400/9। देखो 9 चौक 36, कितना बचा 4 बचा, 9 चौक 36 4/9, ठीक है 44 सही 4/9, ठीक है। तो इसका उत्तर आ गया 44 सही 4/9 और इसका आ गया 40%, इसका 44 सही 4/9% आ गया पहले का। अब हमें इसे एग्जाम में कैसे करना है वो देख लीजिए, अब हमें एग्जाम में कैसे करना है वो देखिए। देखिए दिया है, अब यहाँ पे क्या है ना, देखो एक चीज़ देखो, परसेंटेज वैल्यू पूछी है, यहाँ भी परसेंटेज वैल्यू पूछी है। अब हमें दिया है डाटा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें दे दिया कि पुरुष जो हैं, देखिए 4/9 मतलब 4/9 का मतलब है 4/9 का मतलब है कि टोटल पॉपुलेशन अगर 9 है, 4/9 का मतलब है टोटल पॉपुलेशन 9 है तो 4 इसमें मेल होंगे, ये बोल रहा है 4/9 लोग पुरुष हैं, 4/9 लोग पुरुष हैं, है ना। अब जब 9 में से 4 जो हैं मेल हो गए तो फीमेल कितने बचे 5, भाई मेल और फीमेल ही तो रहते हैं एक फैमिली में, तो फीमेल बचे 5। तो यहाँ एक चीज़ क्लियर हो गई कि टोटल पॉपुलेशन कितनी 9 और इसमें से ये हो गए मेल, तो ये कितना हो गया 4, ये हो गया फीमेल, ये कितना हो गया 5, ठीक है ये क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि 50% पुरुष जो है मैरिड हैं, तो 4 का 50% 1/2, तो ये कितना हो गया 2। अब एक बात चीज़ समझिए कि दो लोग जो, दो पुरुष दो मेल जो मैरिड हैं वो किसके साथ मैरिड होंगे, दो फीमेल के साथ मैरिड होंगे, है ना। अगर दो फीमेल मैरिड हैं तो फीमेल का टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, टोटल स्ट्रेंथ 5 है। तो जब फीमेल की पॉपुलेशन 5 है, दो मैरिड है, तो परसेंटेज निकालेंगे तो 2 का परसेंटेज 5 पे तो 100 पे कितना, तो 20, तो 20 दूनी 40, 5 से 100 कट गया 20 बार, 20 गुणा 2 कर दो तो ये हो गया 40%, ये निकलाया फीमेल का, है ना। अब आ जाइए मेल के पे, ये टोटल के पे, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन टोटल। तो देखो 2 फीमेल मैरिड हैं और 2 मेल, तो ये कितने मैरिड हो गए 4, और 4 मैरिड हैं कितने पे 9 पे, तो 4 9 पे तो 100 पे कितना, तो ये करोगे तो ये कितना आ गया 1/9 होता है 1/9 इजिकल होता है 11 सही 1/2, 11:1/9 है ना। और 4/9 कितना हो गया 44 सही
4/9%। तो ये दोनों उत्तर आ गए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कबूतर हैं। कुल सिरों की संख्या इतनी है 280, पैरों की संख्या 820। तो कबूतरों की संख्या याद करो। कबूतर और खरगोश दोनों की कर देंगे। तो देखिए कैसे करना है। तो ये हो गए खरगोश, खरगोश, चलिए करते हैं इसे। एक बात समझिए कि टोटल जो सिरों की संख्या है ये टोटल जानवरों की संख्या है, खरगोश और कबूतर मिला के। तो टोटल कितना है 280। अगर टोटल 280 है तो समझना खरगोश कितने होंगे। खरगोश मान लिए x, तो कबूतर कितने होंगे पहले हम डिटेल में बताते हैं। 280 माइनस के x, 280 माइनस के x, यही तो होगा। अब ये क्या कह रहा है समझिए कि कुल पैरों की संख्या। तो ये हमने माने खरगोश है ना, और ये मान लिए कबूतर। अब ये कह रहा है कि पैरों की संख्या। तो देखो कबूतर के पैर कितने होते हैं 2, खरगोश के पैर कितने होते हैं 4, बराबर बराबर कितना है 820। 820। अब देखिए तो ये कितना हो गया 4x, अब 2 का कर दीजिए गुणा, प्लस ये कितना हो गया 2, 8 दूनी 16, 0 और 2 दूनी 4, 560 है ना, माइनस के 2x बराबर 820। तो ये कितने हो गए 2x, 2x बराबर 820 माइनस के 560। और ये कितने बच्चे बराबर 0, 12 में से 6 गए तो 6 और 7 में से 5 260। तो x बराबर 260 अपॉन 2 बराबर 130। अगर x हमने खरगोश माना था, तो अगर खरगोश 130 है ना, खरगोश 130 है तो कबूतर कितने हो गए 280 माइनस के 130 कितना बचा 150। 150 क्या हुए कबूतर। तो कबूतरों की संख्या पूछी तो इसका उत्तर आ गया 150। लेकिन हम इसे कैसे करेंगे वो भी बताते हैं दूसरा तरीका। पहले ये समझ लिया होगा, ये तो था डिटेल मेथड। अब इसे करेंगे हम शॉर्ट मेथड से। आइए देखिए, देखो टोटल पॉपुलेशन सॉरी ये टोटल जो संख्या है कबूतर खरगोश की है 280 है ना। अब देखो माना कबूतर की जो संख्या है वो है x, वो कितनी है x। अब खरगोश की कितनी हो गई, खरगोश की हो गई 280 माइनस के x। ठीक है, अब मेरी बात को ज़रा गौर से समझना। अब मेरी बात को गौर से समझना कि ये x और 280 माइनस x को अभी हम अलग रखते हैं। हम लेके चलते हैं कि इनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, वो आ रहा है पैरों की संख्या की वजह से, है ना। तो देखो कबूतर के कितने पैर हैं 2, कबूतर के कितने पैर हैं 2, खरगोश के कितने पैर हैं 4। तो 4 को हम लिखते हैं 2 तो पैर हैं ही प्लस 2 और हैं, है ना। 2 तो पैर हैं ही प्लस 2 और भी हैं। तो टोटल जो ये टोटल जो काउंटिंग है इनकी खरगोश और कबूतर की वो है 280। 280 और दोनों जानवर के अगर पैर 2-2 हों तो ये कितने हो गए गुणा 2, तो ये हो गए 560। अब क्या ये देखिए मतलब क्या हुआ कि अगर इन दोनों के पैर 2-2 होते, कि इसके भी 2 पैर होते और इसके भी 2 पैर होते, है ना, और टोटल ये कबूतर और खरगोश होते 280,
तो इनके पैर कितने होते हैं 560, लेकिन पैर हमें कितने दे दिए 820। तो 820 में से 560 कम कर दो तो ये कितने बचे 6 0 और यहाँ 7 2। तो 260 जो हैं, जो एक्स्ट्रा पैर आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं, ये खरगोश के जो 2 पैर एक्स्ट्रा हैं इसकी वजह से, क्योंकि खरगोश के तो 4 पैर हैं। तो इस 2 पैर को डिवाइड करोगे तो कितने खरगोश आएंगे, इन्हीं की वजह से तो हो रहा है, क्योंकि ये 2 पैर ज़्यादा लेके घूम रहा है। अगर इसके 2 पैर ज़्यादा हैं तो इससे कितने हो गए 260 पैरों को अगर हम 2 पैर और एक्स्ट्रा लेके चल लें, क्योंकि 2 तो हमने यहाँ ले लिए, 2 और यहाँ ले लें तो ये हो गए 130। तो खरगोश की संख्या कितनी होगी 130। जो यहाँ पे जो नंबर आएगा ना ये 2 से डिवाइड करके वही इसकी काउंटिंग को दर्शाएगा। तो खरगोश की संख्या हो गई 130 खरगोश की। तो कबूतर की कितनी है, कबूतर की हम 280 में से 130 कम कर दीजिए, 280 माइनस के 130 तो ये कितना हो गया 150। तो कबूतर कितने हो गए 150, कबूतर 150 और खरगोश 130। पूछा क्या है कबूतर, तो ये उत्तर आएगा 150। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि ये तो डिटेल मेथड से करते तो इसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अब हम कर रहे हैं शॉर्ट मेथड। किसके 2 पैर हैं, इसके 2 पैर और 2, इसके 4 पैर हैं तो 2 पैर तो हैं ही और 4। तो अगर इसमें हम गुणा कर देंगे, इसका टोटल नंबर ऑफ से 2 का गुणा कर देंगे तो ये 560 पैर होने चाहिए, लेकिन पैर है हमारे 820। तो जो एक्स्ट्रा पैर हैं वो इसके जो एक्स्ट्रा पैर हैं उनकी वजह से हो रहे हैं। तो 2 पैर ही एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो इससे 130 निकल आए खरगोश और 150 निकल आए कबूतरों की संख्या। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या जो 9% बढ़ा दी जाए तो नई जनसंख्या 6500 हो जाती है। पुरुषों महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। तो देखिए, इसको हम वही शॉर्ट मेथड से करेंगे, डिटेल मेथड तो आपको पता ही चल गया होगा, शॉर्ट मेथड समझिए। देखिए, यहाँ मानिए टोटल पॉपुलेशन 6000 है, कितनी है 6000। अब इसमें क्या है, कुछ मेल हैं और फीमेल हैं जो बढ़ रहे हैं। तो मेल बढ़े 5% है ना, तो 6000 का 5% कितना बना 5 6 30। देखिए कैसे निकालते हैं, 300 आएगा, 6000 इंटू 5/100 है ना, 2 0 काट दो, 5 6 30, 60 गुणा 5 तो 300 आ गया, 500 9 5 6 30। ठीक है, अब ये क्या है फीमेल। अब जरा समझना गौर से, फीमेल की जो संख्या है वो बढ़ रही है 9%। तो देखो 9% को हम फ्रैक्शन अलग अलग कर लेते हैं कि 5% तो बढ़ ही रहे हैं प्लस 4%। तो मेरे अब बात को समझना अगर 5% मेल और 5% फीमेल है ना, 6000 का अगर मेल फीमेल दोनों मिला के 6000 है, क्योंकि ये तो टोटल पॉपुलेशन है। अगर दोनों 5-5% बढ़ते, यानी ये कुछ होते ये कुछ होते, दोनों 5-5% बढ़ते तो टोटल पॉपुलेशन बढ़ती 300। लेकिन यहाँ कितनी बढ़ी है 6000 ये 1 मिनट, ₹6500 माइनस के 6000 कितनी बढ़ गई 500। अगर 500 बढ़ गई है, लेकिन 5% के हिसाब से 6000 के 5% के हिसाब से बढ़नी चाहिए थी 300, तो कितनी ज़्यादा बढ़ी 200। तो ये जो 200 ज़्यादा बढ़ी है किसकी वजह से, इस 4% की वजह से। किसकी वजह से, इस 4% की वजह से। अब मान के चलिए कि तो ये फीमेल का 4% बराबर है 200 के। तो फीमेल कितना हो गया, ये जो आएगी ना काउंटिंग, ये फीमेल की संख्या आएगी। तो फीमेल हो जाएंगी आपकी, क्योंकि फीमेल के जो 4% है जो इंक्रीज हुआ है ना उस पॉपुलेशन पे, वही तो ये 200 वैल्यू आ रही है। तो देखिए फीमेल का 4% का मतलब हो गया एफ इंटू
4 डिवाइडेड 100 बराबर 200। तो देखिए मैं यहाँ कर देता हूँ F इजिकल टू 100 इधर गुणा में हो गया है ना, और 204 से कट गया 50 बार, तो ये हो गया 50 इंटू 100, तो टोटल कितना हो गया 5000। फीमेल कितना हो गया, फीमेल हो गया 5000। तो मेल कितना होगा 6000 माइनस 5000, तो मेल कितना हो गया 1000। मेल कितना हो गया 1000। तो पूछा है पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या ज्ञात करो, तो मेल हो गए 1000, फीमेल हो गया 5000। बस यही उत्तर आएगा। और अगर आपको वेरीफाई करना है कि भाई मेरा आंसर सही है या गलत है, तो एक बार इनका 5% और 9% बढ़ा लीजिए। तो देखो 5%, 5000 का 9% बटे 100 प्लस 1000 का 5%, 5/100, ये 2 जीरो से जो जीरो कट गई, ये कितना आया 50, और 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 9 पंजे 45, 450, और इनको जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 500। 500 की पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, यानी आंसर हमारा सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 5000 है। यदि पुरुषों की संख्या 6%, महिलाओं की संख्या 14% वृद्धि होती है, तो एक साल बाद संख्या जो 5540 हो जाती है। पुरुषों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो जनसंख्या बढ़ कितनी रही है 5540 माइनस 5000, तो 540 बढ़ रही है। अब देखिए पॉपुलेशन कितनी है 5000, तो 5000 में मेल कितने 6%, तो 5000 का 6% निकलेगा 300। ये 6% निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो 100 हो गया बटे में, 2 जीरो कट गए, 5 छंगे 30, 300। और ये कह रहा है महिलाएं 14%, तो महिलाएं समझ की बात चलिए कि ये 6% इंक्रीज हो रहे थे। अब महिलाएं भी समझ के चलिए कि 6% महिलाएं भी इंक्रीज हो रही हैं। फीमेल 6% प्लस 8 और से 14, तो 8%। तो अगर महिलाएं और पुरुष दोनों बराबर होते तो ये दोनों मिलके 300 होते, लेकिन वो कितने रहे 540। तो 540 माइनस के 300 कितना बचा 240। तो फीमेल का 8% बराबर है 240, क्योंकि फीमेल का जो 8% ज़्यादा इंक्रीज हुआ है वही तो 240 हो रहा है। जो भी फीमेल की काउंटिंग है उसका 8% इंक्रीज ज़्यादा हुआ है ना, तो वो 240 ज़्यादा हुआ। तो फीमेल की काउंटिंग यहाँ से आ जाएगी, फीमेल बराबर फीमेल इंटू 8, फीमेल इंटू 8 बटे 100 बराबर 240। तो देखो 8 24 30, तो फीमेल कितना हो गया 100 का गुणा हो गया, तो फीमेल आएगी 30 गुणा 100 बराबर 3000। और मेल कितने आएंगे, मेल आएंगे आपके टोटल कितना था 5000, तो 5000 माइनस के 3000 बराबर के 2000। तो मेलों की संख्या पुरुषों की संख्या आएगी 2000, तो आंसर आएगा 2000। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी गांव की जनसंख्या 9600 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 8% वृद्धि और महिलाओं की में 5% वृद्धि, तो देखिए अगर माइनस से भी करेंगे, माइनस से भी, नहीं तो इजी वे में प्लस करके जल्दी होता है, उसको जोड़ेंगे तो जल्दी इजी होगा। 1 वर्ष बाद इतना हो गया। तो देखो वृद्धि कितनी हुई 10,272 माइनस के 9600 726 672 की इंक्रीज हुआ।
672 का। तो अब यहाँ पे मान के चलिए 9600 टोटल पॉपुलेशन है ना। और फीमेल कितना है, फीमेल कितना बढ़ा, 5%, 5% ना, मान के चलिए 5% फीमेल बढ़ रहा है और मेल बढ़ रहा है। 5% तो बढ़ ही रहा है, प्लस 3% भी बढ़ रहा है, ठीक है ना मेल। तो देखिए 9600 का 5% कितना बना, ये होगा 9600 इंटू 5/100। तो 0 से 0 काट दीजिए, 5 छंगे 30, 9 पंजे 45, 45 और 3 48, 480। तो देखिए बढ़नी तो चाहिए 480, लेकिन बढ़ कितनी गई, 672। तो कितनी ज़्यादा बढ़ी, 2, 9 और 1, 5 में से 4 गए तो 1 बचा, 192 ज़्यादा बढ़ गई। तो ये किसकी 192 ज़्यादा बढ़ी हुई है, मेल के 3% के बराबर बढ़ी है 192। तो मेल कितना हुआ, मे m इंटू 3/100 इजक्वल टू 192। तो देखिए कट गए 3 से, 3 छिंगे 18, 3 चौक 12, 64 बार, और 100 का मल्टीपल हो गया। तो मेल कितना आया, मेल आएगा 6400, 6400। तो फीमेल कितनी आएंगी, माइनस के 9600 में से माइनस के 6400 कर दो। तो ये कितना बचा, 3200, 3200 फीमेल आई और मेल आए 6400, ठीक है। यही उत्तर होगा 6400।